अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर अ गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। यानी कि हम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या है। तो इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है पाई/3 रेडियंस, यानी कि रेडियंस में ही हमें एंगल दिया हुआ है। तो हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर। ये दो चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब ये मैंने अपना डाटा लिख लिया, गिवन डाटा कि हमारे पास आर भी है और थीटा भी है, और फाइंड हमने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर करना है। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले तो इनके फार्मूलाज आने चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बहुत इजी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हमारे पास है आर थीटा, यानी कि रेडियस और एंगल का मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली हम लोग रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू आर की जगह और थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पाई/3 रेडियन। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं पाई की वैल्यू 3.14/3। तो ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.24 सेंटीमीटर लेंथ। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो इस सवाल में एरिया ऑफ सेक्टर, हम अब इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसका भी हमारे पास फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अब हम उस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो आर की वैल्यू थी वो थी 5, तो आर की जगह 5 लिख दिया और थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू थी पाई/3। तो अब यहाँ पे आर स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर 5 का ओपन किया, तो ये किसके इक्वल है, 25 के मल्टीप्लाई बाय पाई/3। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ थी वो सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ भी आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 25 को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही पाई की वैल्यू पुट कर दी है 3.14, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 6। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर बराबर आएगा 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में 13.09 इसका आंसर आया है और सेंटीमीटर स्क्वायर साथ इसका यूनिट। तो एरिया का हमें पता है हमेशा जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में क्या है, रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, आर है और थीटा की वैल्यू दिया है। लेकिन यहाँ पे एक ये कन्फ्यूजन हो गई है कि जो हमारे पास पहले थीटा था वो था रेडियंस में, यानी कि क्वेश्चन में हमें थीटे को एंगल को रेडियन में कहा गया है और यहाँ पे एंगल हमें दिया हुआ है डिग्री में। तो पहले तो हम अपने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, दैन फिर हम अपना लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। और इसको ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि डिग्री को हम लोग रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम वो रिलेशन इस्तेमाल करते हुए पहले अपनी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, डिग्री है 120 डिग्री। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हम इसे पाई/180 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारे पास है 0 0 से कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे पीछे बचा हमारे पास 12 और 18। तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं 6 के टेबल पे। अगर हम 6 के टेबल पे इनको कैंसिल करें तो 6 2 12 आ जाएगा और 6 3 18। तो फिर नीचे मैंने अपना आंसर लिख लिया। थीटा हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई/3 रेडियन। तो ये रेडियन में हमारा आंसर निकल आया। अब हम इसे सिंपली अपने लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आप लोगों को पता है। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास किसके इक्वल है, आर मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो हम यहाँ पे अपने रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे और अपने एंगल की वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हमने रेडियन में निकाला है। तो ये भी क्या था, 12 था आर हमारे पास, और रेडियन की वैल्यू हमारे पास आई है 2 पाई/3। तो ये 3 और 12 आपस में कैंसिल हो रहे हैं 3 के टेबल पे। तो इसको हमने 3 के टेबल पे कैंसिल किया, 4 आ गया। 4 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पाई है इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे 3.14, वो पुट की तो हमारे पास आंसर है 25.13 मीटर। यहाँ पे मीटर इसलिए आया क्योंकि हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में जो थी ना वैल्यू रेडियस, वो किस में था, मीटर में था। तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क भी किस में आई, मीटर में। अब हम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमें पता है क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो जब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ दी सेक्टर तो हम इसके एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पुट करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें पता है 12 है और थीटा की वैल्यू है 2 पाई/3। तो आर की वैल्यू का जब हम स्क्वायर लिया, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया
और यहाँ पे 12 को 2 टाइम लिख लिया हम लोगों ने, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय ये वाला पाई, और ओवर नीचे हमारे पास क्या बचा था 3। तो अब यहाँ पे ये 3 भी कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा और 3 4 ज़ा 12। तो अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास बचा है 4 12 और पाई। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 48 बन गया, और पाई साथ वैसे ही आ गया, और नीचे हमारे पास क्या बचा था, कुछ भी नहीं 1। तो इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो 48 3.1 4 को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ पाई की वैल्यू पुट की, तो 48 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150.72 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। इसमें भी वही चीज़ है कि हमें एंगल गिवन है कि उसका एंगल हमें दिया हुआ है 75 डिग्री, और रेडियस गिवन है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी है, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है, जो चीज़ें हमने पिछले सवाल में की थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पहले तो हम लोग अपने गिवन डाटा को लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो हमारा गिवन डाटा में हमारे पास रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 75 डिग्री। तो अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि जैसे पिछले सवाल में हमारे पास जो था ना एंगल, वो था रेडियन में, हम रेडियन में एंगल को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने अपने एंगल को किस में इस्तेमाल करना है, रेडियन में। तो यहाँ पे एंगल हमें डिग्री में गिवन है, तो हम पहले नंबर पे तो अपनी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो 75 डिग्री को पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल करेंगे 5 के टेबल से, 75 को और 180 को, तो ये आएगा 15 और 36। तो इसी तरह ये आगे मज़ीद कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल के साथ। तो 3 के टेबल के साथ जब हमने इसे कैंसिल किया तो हमारे पास आया 5 और 12। तो ये हमारे पास आ गया इसका रेडियन में आंसर, यानी कि 5 पाई ओवर 12। तो अब हम यहाँ पे अपने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हमें पता है आर थीटा। तो आर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4 है, और थीटा की वैल्यू है 5 पाई ओवर 12 जो भी हमने निकाली है। तो ये भी 4 और 12 भी डिवाइड हो रहे हैं, इनको भी अगर हम डिवाइड कर दें, ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो वो नीचे 3 आ गया 5 पाई ओवर 3। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब हम 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 5.223 सेंटीमीटर। अब इसी तरह नेक्स्ट हम इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है 5 पाई ओवर 12। तो अब यहाँ पे आर का स्क्वायर खोला तो 16 आ गया 5 पाई ओवर 12। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। तो आगे ये मज़ीद कैंसिल हो सकता है 8 और 12। 8 4 ज़ा है, 4 2 ज़ा 8 है, और 4 3 ज़ा 12 है। तो ये 4 के टेबल के साथ मज़ीद डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया है ऊपर 2 और 5 पाई। 2 और 5 पाई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमारे पास बच गया 3। तो यहाँ पे जस्ट हमने पाई की वैल्यू पुट करनी है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 10, और पाई की वैल्यू पुट की 3.14 ओवर 3। तो जब हमने इसे डिवाइड किया हमारा आंसर आया है 10.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड रेडियन मेजर्ड ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। कि यानी कि अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है जो हमारे गिवन डाटा है इससे। तो एंगल भी हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं। उसमें क्या है, लेंथ हमें दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। तो लेंथ हमें है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम अपने गिवन डाटा को लिख लेते हैं, लेंथ 8 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे हम लोग अपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूले को चूज़ करेंगे। तो यानी कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं और थीटा भी आ रहा हो। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क वाला फार्मूला ऐसा है कि जिसमें हमारे पास आर और थीटा भी आ रहा है और लेंथ भी आ रही है। यानी कि अब हम इसमें हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है और थर्ड हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना है, तो इस रिलेशन में से हम एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ ओवर आर के। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से भी कैंसिल हो गया, 4 1 सा
4 और 4 टू ज़ा 8, 2 रेडियन हमारे पास क्या आ गया, एंगल का आंसर आ गया। हम अपना पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में भी हमारे पास लेंथ और रेडियस है और हम लोगों ने एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा में है लेंथ और रेडियस और एंगल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने अपने फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए एंगल की वैल्यू निकाली, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ओवर आर। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ थी, लेंथ क्या थी 8.5 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास था 2.25 सेंटीमीटर। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.78 रेडियन हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमारा थर्ड पार्ट इसका ये है कि हमें एरिया गिवन है और आर गिवन है, यानी कि अब हमारे पास लेंथ नहीं है, आर है, एरिया है और आर है। तो हमारे गिवन डाटा में एरिया आ गया, आर आ गया और एंगल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पिछले सवाल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में कि अब हम लोगों ने अपने गिवन डाटा को देखते हुए देखना है कि हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चूँकि यहाँ पे एरिया हमें गिवन है तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला लेंगे और उसमें से एंगल की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे भी एक चीज़ है कि हमारे पास एरिया का फार्मूला है, उसको हम सिंपल ये वैल्यूज़ को एडजस्ट करके एंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़रा 2 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम अपने ये बाकी सारी वैल्यूज़ को सेट करेंगे। तो इनको सेट कैसे करेंगे, हमारे पास जो चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड में है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी कि 2a के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2a के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इसी तरह जो आर स्क्वायर वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, एरिया की वैल्यू और आर की वैल्यू। एरिया की वैल्यू हमारे पास है 45 और रेडियस हमारे पास है 10.70 स्क्वेयर। अब इसका फार्मूले में चूँकि स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर ले लेंगे। अब 2 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया और इसका जब स्क्वेयर ओपन किया तो 114.49 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.79 रेडियन। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, एरिया है और लेंथ है, यानी कि अब हमारे पास एरिया और लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है। तो इसमें भी हम ज़रा कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम लोग स्क्वायर का एरिया का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसमें से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसको किस तरह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया की वैल्यू है ना, तो आर स्क्वायर किया और थीटा हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ से आर को हटाने के लिए हम अपना एल एडजस्ट करेंगे। तो हमें पता है कि आर स्क्वायर दो दफ़ा होता है, तो हम इसको एक आर को और थीटा को लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लिया, आर। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि आर और थीटा किसके इक्वल आ रहा है, एल के इक्वल बराबर है। लेंथ ऑफ आर्क वाले फार्मूले में हम पढ़ चुके हैं कि लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल इक्वल है आर और थीटा की मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, एल को पुट कर देंगे। तो ये देखें ज़रा 1/2 एल आर। तो अब यहाँ पे हमारे पास फिर एक आर बच गया, चूँकि हम लोगों ने थीटा की वैल्यू निकालनी और आर हमारे पास नहीं है। तो अब हम फिर लेंथ ऑफ आर्क वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास किसके बराबर है, आर थीटा के। तो यहाँ पे हम लोग आर की वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर है। तो आर की वैल्यू सिंपल कैसे निकालेंगे, थीटा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आर की वैल्यू की। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो किसके इक्वल है, लेंथ ओवर थीटा की। तो अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, लेंथ और लेंथ, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब हम लोग अब लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसके बराबर आ गया, एल स्क्वायर के। और 2 थीटा भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 2 थीटा भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उनको भी हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं। जो हमने फाइंड आउट करना है वो भी आ गया और जो हमें गिवन है वो भी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। सिंपली हम लोग ए और थीटा की वैल्यू को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो थीटा हमारे पास इधर चला जाएगा ए की जगह और ए थीटा की जगह आ जाएगा। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हम अपने फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो एल की वैल्यू हमारे पास थी 10 और एरिया की थी 100। तो अब हम 10 का स्क्वायर को लेंगे, 100 आ गया। और इसका मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, वैसे ही लिख लिया। अब 100 से कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। तो हम इसको थीटा को किस में करेंगे, पॉइंट में कर देंगे। तो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 रेडियन हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर द फॉलोइंग
इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर और एंगल है पाई रेडियन। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। हम लोग अपना लेंथ ऑफ आर्क वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला लेंथ इज इक्वल टू 4 थीटा। तो इसमें से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर किसके इक्वल आ गया, लेंथ ओवर थीटा के, यानी कि ये थीटा जो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। लेंथ 4 सेंटीमीटर थी और थीटा हमारे पास किसके बराबर था, पाई के। तो अब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416, इनको डिवाइड करेंगे तो 1.27 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास आ। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया, लेंथ दी है और थीटा दिया हुआ है डिग्री में, और हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम लोग अपने जो डिग्री में हमारे पास थीटा है इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको जस्ट पाई ओवर 180 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 15 1 ज़ा 15 और 15 12 ज़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के। तो पाई ओवर 12 हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया। हम लोग आर की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लेंथ ओवर थीटा वाला। तो अब हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 6 थी और थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पाई ओवर 12, वो पुट कर दी। तो अब यहाँ पे पाई ओवर 12 था हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए जो 12 है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे। तो 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 72 आ गया और पाई हमारे पास है 3.1416, उसको पुट कर दिया। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 22.9 मीटर। पार्ट 3 में हमारे पास क्या गिवन है, एरिया और एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो पिछले पार्ट्स हैं उनमें हम लोग लेंथ ऑफ आर्क वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा वो थोड़ा चेंज हो गया, यानी कि लेंथ हमारे पास आ गया है लेंथ की जगह एरिया। तो हम इस एक्सरसाइज में 2 फार्मूले पढ़ चुके हैं, एक लेंथ ऑफ आर्क वाला और एक एरिया ऑफ सेक्टर वाला। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें कौन से वाले फार्मूले में आती है। लेंथ ऑफ आर्क वाले में तो आती नहीं है क्योंकि वहाँ उसमें हमारे पास लेंथ है, एरिया नहीं होता। तो डेफिनेटली ये दूसरा फार्मूला ही हमें इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर वाला, उसमें ही ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आर स्क्वायर को एक साइड पे कर लेंगे तो थीटा और 2 को भी एरिया के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 2 एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा, थीटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, एरिया को, थीटा की वैल्यू को। एरिया की वैल्यू हमारे पास 200 थी और थीटा की पाई ओवर 4। तो 2 और 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बन गया। और यहाँ पे जैसे हम पीछे कर चुके थे पाई ओवर 4 के 4 जो है वो ओवर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 3.1416। तो अब ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो 1600 बन जाएगा और ओवर 3.1416। इसके साथ हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर। बस चूँकि जो एरिया था वो स्क्वायर में था तो अब हम स्क्वायर खोलने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस साइड पे जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 1600 ओवर 3.1416 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो अब इसका जब स्क्वायर रूट खोलेंगे तो 22.57 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 जो है वो बाकी पार्ट से ज़रा डिफरेंट है, यानी कि उसमें एरिया और लेंथ दिया हुआ है और रेडियस हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए भी हम एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है और एरिया की वैल्यू गिवन है। तो अब हम यहाँ से अपने थीटा को हटाने के लिए ऐसी तकनीक्स का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास थीटा हट जाए और हमारे पास लेंथ आ जाए। तो सिंपल हम अपने आर को 2 दफ़ा लिख लेंगे, आर थीटा और आर। तो आर थीटा हमें पता है किसके इक्वल है, लेंथ के इक्वल है, और आर हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये वाला आर। तो यहाँ से हम लोग एल और आर को एडजस्ट करते हैं। एल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ए के साथ, और 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है वो ए के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसमें पुट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को, ए की और एल की। एल और ए की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया 200/10। तो इनको डिवाइड किया 20 DM आ गया हमारे पास आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 30 इंचज़ पेंडुलम swings through an angle of 30 degree. Find the length of the arc in inches through which the tip of the pendulum swings. पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि पेंडुलम क्या है। सपोज करें हमारे पास ये एक गोल सर्कल है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, पेंडुलम। तो ये पेंडुलम जो है ये सेम मैच कर रहा है
रेडियस के साथ जो ये यहाँ पे ये जो पेंडुलम है ये रेडियाई के अकॉर्डिंग में ना, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है और ये हाफ उसकी जो होता है डायमीटर वो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर। यानी कि सेंटर से लेके उसकी भी बाहर वाली जो बाउंड्री होती है या उसके साथ जो लिंक कर रहे होती हैं लाइन, वो किसके इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल। तो ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये बिल्कुल हमारे पास रेडियस के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास पेंडुलम दिया हुआ ना 30 इंचज़, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो आगे उन्होंने पेंडुलम का दे दिया एंगल के, वो किस एंगल के साथ स्विंग कर रहा है, वो है 30 डिग्री। तो वो भी हम लोगों ने लिख लिया। फाइंड किया करना है हम लोगों ने, लेंथ को फाइंड आउट करना है। लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क वाला फार्मूला है, हम उसको इस्तेमाल करते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क वाला फार्मूला है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एंगल 30 डिग्री में दिया, डिग्री में दिया, तो हम पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, और जो 3 है वो 18 के साथ, 3 1 सा 3 और 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास किसके आंसर किसके बराबर आया, पाई/6। तो यहाँ पर हम अपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं एल आर और एंगल की। तो रेडियस हमारे पास 30 इंच था और एंगल हमारे पास किसके इक्वल था, पाई/6 रेडियन के। तो यहाँ पे ये फिर कैंसिल हो गए, 6 1 सा 6 और 6 5 सा 30, तो 5 पाई आ गया आंसर। जस्ट हम इसमें पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3.1 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.71 इंचज़। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।